हेलो बच्चों, वेलकम टू टेम्पस्ट ऑफ लर्निंग। तो आज हम सेल चैप्टर यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम सेल डिवीजन के चैप्टर को फिर आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा वो मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और आप लोग उससे बहुत सारी हेल्प आपको मिल रही होगी। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा? हमने पढ़ा इंटरफेस तक। इंटरफेज में हमने क्या देखा? इंटरफेज में हमने देखा कि जो सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम में कोई विजिबल चेंज नहीं है। तो नो विजिबल चेंज इन क्रोमोसोम, यहाँ पे हमने क्या देखा? नो विजिबल चेंज इन क्रोमोसोम। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे कोई काम नहीं हो रहा है। दे आर लाइक एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए हो रहा है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए हो रहा है। सो इंटरफेस में विजिबल चेंज तो नहीं है। जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें कोई चेंज नहीं दिखेगा, और इसलिए इस फेज को हम क्या बोलते हैं? इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। बट ये अंदर ही और प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है ताकि वो सेल डिवीजन में जा सके। तो इंटरफेस के बाद जो होगा वो हमारा जाएगा डिवीजन फेज में, जो कि सेल डिवीजन में माइटोसिस यहाँ पे हम देखेंगे। तो माइटोसिस की बात अगर हम करें तो माइटोसिस को दो कैटेगरी में हम फिर से डिवाइड करेंगे। यस, तो माइटोसिस जो है, माइटोसिस, यस, इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। पहला है हमारा कैरियोकाइनेसिस, कैरियो यस कैरियोकाइनेसिस। एंड दूसरा है हमारा साइटोकाइनेसिस। यस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ओके, तो अब हम इसको भी डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि क्या है। तो जो कैरियोकाइनेसिस है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे क्या होगा? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। एंड जो हमारा साइटोकाइनेसिस है, इसमें क्या होगा? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म। ओके, अब जो हमारा कैरियोकाइनेसिस है, ये कितने कैटेगरी में डिवाइड हुआ है? तो ये फोर कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। एंड द फर्स्ट वन इज प्रोफेज, और हमें इसको सीक्वेंस में ही याद करना होगा। द सेकेंड इज मेटाफेज, मेटाफेज। देन थर्ड इज एनाफेज, yes, and the fourth is, that is the telophase. Yes, telophase. And we have to, like, you have to learn, everybody has to learn it in correct sequence. So you can use like some kind of technique also, mnemonic also, like prophase। यहाँ पे हम क्या कहेंगे? PMAT। सो यहाँ पे पी मैट भी बोल सकते हैं, तो मैट भी बोल सकते हैं, या कुछ और भी हम इसको अपने, अगर वट एवर इज लाइक सुटेबल और इजी टू लर्न, कन्वीनियंट टू लर्न, यू कैन मेक सम काइंड ऑफ व्हाट, सम काइंड ऑफ दैट थिंग, निमोनिक्स फॉर लर्निंग। तो पी मैट भी बोल सकते हैं, या फिर मैं बोल सकते हैं पैरों में आया तेरे, ये भी यहाँ से भी याद हो सकता है। बट यू मस्ट लर्न इन सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस में लर्न नहीं होगा देन यू विल लूज मार्क, और ये ठीक से हम समझ भी नहीं पाएंगे। तो हमारा जो सेल है वो इंटरफेस से, यहाँ पे कहाँ था? वो इंटरफेस में था, और इंटरफेस से ये नाउ एंटर कर रहा है। कहाँ एंटर कर रहा है? तो यहाँ से ये एंटर कर रहा है किसमें? मेटाफेज में। ये एंटर कर रहा है प्रोफेज में। यस, प्रोफेज में, इट इज एंटरिंग इनटू प्रोफेज। अब हम देखेंगे कि प्रोफेज में क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो प्रोफेज में जो है, इट इज द शॉर्ट एंड, यहाँ पे द क्रोमोसोम जो है, जो क्रोमोसोम अभी क्या थे? अभी डिवाइड करने की तैयारी में थे। यहाँ पे क्रोमोसोम अब मोटे, लाइक यहाँ पे बात करें हम सेल की, और ये अगर हम, ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, क्योंकि अब हम ये न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो न्यूक्लियस में जो अभी क्रोमेटिन इस तरह से पतले पतले धागे के रूप में थे, अब वो यहाँ पे प्रोफेज में जाते ही क्या हो रहे हैं? ये थोड़े मोटे हो रहे हैं।
yes, and they are becoming thick and short, yes, have become short and thick. तो ये किस तरह से हो रहे हैं, ये इस तरह से जुड़ रहे हैं, और ये थिक एंड शॉर्ट इस तरह से हमें दिखाई देंगे कहाँ पे, अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये इस तरह से कुछ हमें दिखाई देंगे। यानी कि ये प्रोफेज का अगर हम पहला स्टेप का बात करें तो ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम, यस, क्रोमोसोम्स जो है ये क्या हो रहे हैं, थिक है, शॉर्ट एंड थिक है, शॉर्ट एंड थिक है, ओके, शॉर्ट एंड थिक, ओके, एंड दे आर नाउ क्लियरली विजिबल, यस, क्लियरली विजिबल इनसाइड द न्यूक्लियस। अब अगर हम इसको देखेंगे इनसाइड द न्यूक्लियस, अगर इस समय पे हम अगर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये हमें क्लियरली क्या होंगे, विजिबल होंगे, ईच एंड एवरी क्रोमोसोम, ओके। नाउ ईच क्रोमोसोम हैज ऑलरेडी बीन डुप्लीकेटेड एंड हैविंग मेड इट्स कॉपी टू फॉर्म टू क्रोमेटिड्स। तो इसको हम कल भी देख चुके थे, यानी कि ये जो क्रोमोसोम है ये डुप्लीकेट हो चुके हैं और ये सेल के अंदर ऑलरेडी क्या बना चुके हैं, तो क्रोमेटिड बना चुके हैं। मान लीजिए ये हमारा इस तरह से, एक मिनट, इसको थोड़ा सा और हम कर लेते हैं। ऐसे अगर सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये हमारा इस तरह से दो डॉटर, ये दो यहाँ पे इस तरह से बन रहा है, यस, इस तरह से वी कैन सी, ये हमारा क्रोमोसोम इस तरह से बनने लगा है, और ये इसमें से जो है, और ये यहाँ पे जुड़े होते हैं किससे, सेंट्रोमेयर से। तो यहाँ पे पहले हम इसकी बात ना करके, ये हमारा क्या है, ये है तुम्हारा क्रोमैटिड्स, यस, क्रोमैटिड्स। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ईच क्रोमोसोम है ऑलरेडी डिप्लीकेटेड टू फॉर्म टू क्रोमैटिड्स, ये अपना क्रोमैटिड्स बना चुके हैं सारे क्रोमोसोम, एंड द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन अटैच। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सेंट्रोमियर है जिससे ये सारे क्रोमैटिड्स अटैच है। तो ये अगर एक क्रोमोसोम की बात करें तो ये क्रोमैटिड, ये इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स मान लीजिए क्रोमोसोम ए और क्रोमोसोम बी है, तो क्रोमोसोम ए का एक पार्ट लेके क्रोमोसोम बी के साथ मिलाएंगे, दे आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्यों, क्योंकि जो ये चीज है ये सेंट्रोमेयर है, ये क्या है, सेंट्रोमेयर। तो एक क्रोमोसोम का एक कॉमन सेंट्रोमेयर होगा, तो उसी का जो क्रोमोसोम होगा, पार्ट होगा, उसको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे, ओके। द सेंट्रोमेयर like animal cell split into two along with the simultaneous duplication। अब इसमें और क्या हो रहा है आगे, तो ये पहले हमारा क्रोमोसोम इस तरह से हो चुका, अब जो क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेंट्रोमेयर जो सेंट्रोजोम जो है, तो यू हैव लाइक इन क्लास 9th ऑलरेडी स्टडीड कि जो सेंट्रोजोम होता है, सेल के अंदर क्या होता है, अगर ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पे एक होता है स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम में एक होता है सेंट्रियोल, जो कुछ इस तरह से होता है, और सेंट्रियोल जो होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो जब अब सेल का डिवीजन हो रहा है तो एवरीथिंग विल बी डिवाइडेड, तो ये सेंट्रियोल भी क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा और इस तरह से एक और सेंट्रियोल बनाएगा, और इसको क्या करेगा, पुश कर देगा। पुश कहाँ करेगा, ये स्पोल की तरफ, यानी कि एक सेंट्रियोल जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ओके। इतना ही नहीं होगा, इतना ही नहीं होगा, यहाँ से ये मैं हटा दे रही हूँ, सेंट्रियोल डिवाइड होके यहाँ पहुंच गया, या फिर मैं दिखा दे रही हूँ इस तरह से यहाँ पहुंच गया। इसके साथ साथ और भी चीजें होंगी, तो वो क्या होंगी कि आ, ये जो हमारा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डिसअपियर होने लगेगा, ओके। द डॉटर सेंट्रियोल मूव अपार्ट एंड ऑक्यूपाई अपोजिट पोल ऑफ द सेल ईच अदर, ओके। और रुकिए, इसके पहले एक और चीज होगी, यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ से रे काइंड कुछ निकलेगा इस तरह से, जिसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एस्टर। यानी कि पहले क्या हुआ, सेंट्रोजोम से सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम का लाइक अपने डुप्लीकेट किया और उसको कहा दूसरे पोल पे भेजा, और उस सेंट्रोजोम से क्या निकल रहा है, इसको हम बोलेंगे एस्टर। ये एस्टर निकल रहा है, ओके। अ नंबर ऑफ फाइबर्स अपीयर्स बिटवीन द टू डॉटर, लाइक यहाँ पे हो रहा है, सबसे पहले तो ये यहाँ से बहुत सारे रेज निकलने लगेंगे,
और उसके साथ साथ ही क्या होगा कि ये हमारा जो है न्यूक्लियस है, ये धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो डिसअपियर होने लगेगा। ओके, एंड न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होने लगेगा। तो धीरे धीरे देखिए इस तरह से जो हमारा है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया। और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से जो है ये जो एस्टर के जो रे निकल रहे हैं, ये यहाँ से एक क्या निकाले बनाएंगे, इस तरह से स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। सो दिस इज लाइक दिस, ये यहाँ से क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर होगा ये, इसको हम बोलेंगे स्पिंडल फाइबर। यस, इस तरह से स्पिंडल फाइबर मिले बनेगा। इस वाले को मैं इरेज कर दे रही हूँ, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अब मैं वेट, इसको भी इरेज कर दे रही हूँ। यस, ये एस्टर तो था, यहाँ से स्पिंडल फाइबर बन गया। इस तरह से स्पिंडल फाइबर जो है ये बन गया। ये कौन सा फेज है? सो दिस इज द प्रोफेज। ओके, इसके बाद क्या होने वाला है कि अब इसमें सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग अपार्ट। ये सेंट्रियोल तो अपने जगह पे पहुंच गया। नाउ क्रोमोसोम्स आर ऑलरेडी डुप्लीकेटेड एज पेयर्ड क्रोमेटिड एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच टू ईच अदर एट अ स्मॉल रीजन। अब सिस्टर क्रोमेटिड कहीं पे भी ये अटैच होंगे। कैसे अटैच होंगे? तो ये इस तरह से अटैच होंगे किसी भी रीजन पे, ये इस तरह से अटैच होंगे। यस, ये इस तरह से अटैच होंगे। यस, इस तरह से कहीं पे भी हो सकते हैं ये। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे मैं सेंट्रोमेयर बना दे रही हूँ, इस तरह से होंगे। और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या है वो डिसअपियर हो गया है। ओके, नाउ स्पिंडल फाइबर अपीयर बिटवीन डॉटर सेंट्रियोल फॉर्मिंग द एक्रोमेटिक स्पिंडल। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अपीयर हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किस फेज में स्पिंडल फाइबर अपीयर होगा। तो स्पिंडल फाइबर्स अपीयर इन प्रोफेज। विच फेज? प्रोफेज। प्रोफेज में जो है स्पिंडल फाइबर अपीयर होगा। सो वी कैन राइट हियर स्पिंडल फाइबर्स अपीयर इन प्रोफेज। कहाँ होगा ये? प्रोफेज में हो रहा है। और दूसरी चीज क्या होगी कि न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस भी, यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाएगा। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपियर, ये यहाँ से हो गया। अब यहाँ से जो सेल है हमारा कहाँ एंटर करेगा? तो ये एंटर करेगा मेटाफेज में। तो यहाँ से सेल एंटर कर रहा है हमारा कहाँ पे? दिस इज प्रोफेज। यस, प्रोफेज की सारी बातें आप समझ गए। प्रोफेज में हमारा जो है सेंट्रियोल वो डुप्लीकेट लाइक सेंट्रोसोम वो डुप्लीकेट हो रहा है, पोल की तरफ भेज रहा है उसको। वहां से फिर एस्टर रे लाइक निकल रहा है। रे जैसे कि हम अगर टॉर्च वगैरह जलाए रे ऐसे निकलता है, उस तरह से निकल रहा है। या फिर हमने देखा होगा शक्तिमान के हाथों से ऐसे करता है और वो निकलता है, उस तरह से रे निकल रहा है। यस, और उसी रे से क्या बन रहा है यहाँ पे? स्पिंडल फाइबर। So this is what? This is the spindle fibers. Yes, और ये किसी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस साल के क्वेश्चन में ये आया भी है कि इन विच फेज द स्पिंडल फाइबर्स आर अपीयर। तो ये प्रो फेज में होगा। यहाँ से क्रोमोसोम जो है अपने आप को अरेंज कर ले रहे हैं, जहाँ कहीं भी रैंडमली दे आर अरेंज। ओके, ऑन द स्पिंडल फाइबर। अब ये जब एंटर करते हैं किसमें? मेटाफेज। अब हम आ गए मेटाफेज में। तो मेटाफेज में क्या होगा? अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा सेल है, अगेन हम यहाँ पे एक सेल बना लें। यस, अब क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम लाइन अप इन वन प्लेन एट इक्वेटर। तो पहले हम जैसे था ये डायग्राम ऐसे ही बना ले। यहाँ पे ये हमारा बन गया न्यूक्लियोलस। यस, नो, दिस इज व्हाट? सेंट्रियोल। और यहाँ से ये हमारा निकलेगा स्पिंडल फाइबर। यस, इस तरह से हमारा स्पिंडल फाइबर जो है वो अरे यहाँ पे ऐसे होगा। यस, नाउ व्हाट हैपन, दिस क्रोमोसोम्स आर स्टार्टिंग अरेंजिंग देमसेल्फ एट द इक्वेटर। ये अब एक लाइन में आ जाएंगी और इस इक्वेटर के ऊपर क्या होगा? अपने आप को अरेंज कर लेंगे इस तरह से। वी कैन सी हियर
इस तरह से अपने आप को इक्वेटर के ऊपर ये अरेंज कर लेंगी। इनका ये रहा सेंट्रोमियर। यस, इस तरह से एकदम एक लाइन में, एक प्लेन में दे आर अरेंजिंग एंड ईच क्रोमोसोम गेट्स अटैच टू स्पिंडल बाय द सेंट्रोमियर। स्पिंडल से ये अटैच हो रहे हैं, स्पिंडल से अटैच है, सेंट्रोमियर ने इनको बांध के रखा ही था, और यही सेंट्रोमियर की सहायता से ये स्पिंडल से भी अटैच हो जा रहा है। ओके, इतना काम हो गया किसमें, मेटाफेज में। तो मेटाफेज में क्या हुआ कि सारे क्रोमोसोम इक्वेटर के ऊपर लाइन अप हो गए एक प्लेन में, और स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। ओके, दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ इसके बाद जो है हमारा सेल एंटर करेगा कहाँ पे, सेल एंटर करेगा अब किसमें, एनाफेज में। अब हम बात करें एनाफेज की। यस, इसीलिए हमें इसको सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। सो एनाफेज में क्या हो रहा है, अगेन आई एम मेकिंग द सेल। यस, ये थोड़ा सा ऐसा सेल बन गया। यस, थोड़ा छोटा हो गया, बड़ा बनाते हैं। यस, और इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पे फिर से मैंने इस तरह बना दिया, और यहाँ से निकल गया हमारा स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर फटाफट में कर दे रही हूँ। आई बिलीव सबको ये बात एकदम समझ में आ रही है। अब क्या होगा, एनाफेज में सेंट्रोमियर अटैचिंग द टू क्रोमेटिड डिवाइड्स एंड स्प्लिट। अब सेंट्रोमियर ने जो अटैच करके रखा था किसको, टू क्रोमेटिड्स को, अब क्या होगा कि ये जो हमारा सेंट्रियोल है ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा। तो बढ़ेगा तो बीच में क्या टेंशन क्रिएट होगा, और जो हमारा क्रोमोसोम है, जो सेंट्रोमियर था वो इसको छोड़ने लगेगा, वो लूज मतलब खींचेगा, और उनका जो बॉन्ड है वो कमजोर होगा, और जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो फिर से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हमारे जो हैं वो अब सेपरेट हो गए। ऐसे क्या हो गया कि ये हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है सेपरेट हो गए, इस तरह से सेपरेट हो गए। नाउ व्हाट हैवन, ओके, ईच अदर ड्रॉन अपार्ट टुवर्ड द अपोजिट पोल। और ये सब के सब अब किधर जाने लगे, इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट पोल की तरफ होने लगा। ओके, ये अपोजिट पोल की तरफ सारे के सारे जाने लगे, और यहाँ पे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे फरो बनेगा। अब इसी समय क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है उसका भी डिवीजन शुरू हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक फरो काइंड ऑफ थिंग बनेगा, यानी कि यहाँ पे ये कुछ ऐसा बनने लगेगा। यस, ऐसा बनने लगेगा। आई बिलीव सबको समझ में आ रहा है। तो एनाफेज में क्या हुआ कि जो सेंट्रोमेयर था उसने डिटैच कर दिया सिस्टर क्रोमेटिड्स को। ओके, और यहाँ पे फरो काइंड ऑफ थिंग हैज बीन स्टार्टेड। फरो स्टार्ट इन द सेल मेम्ब्रेन। फरो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन में। ये फरो है, यस, फरो। और ये कहाँ पे बन रहा है, सेल मेम्ब्रेन में। सो सेल मेम्ब्रेन में, यस, सेल मेम्ब्रेन में बन रहा है। ओके, ओके, a furrow starts in the cell membrane at the middle in animal cell। और ये मिडिल से बन रहा है, और किस में बन रहा है, एनिमल सेल में बन रहा है। ओके, अब यहाँ से जो है हमारा सेल कहाँ किस फेज में जाएगा, तो ये अब चला जाएगा टीलो फेज में। टीलो फेज में तो अगेन हमें इस तरह का ही स्ट्रक्चर यहाँ बना लेना होगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया हमारा, तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा फरो जैसा बना दूं। यस, ये थोड़ा सा डिपेंड भी होने लगेगा। यस, यहाँ पे हमारा ये सेंट्रियोल, और यहाँ से ये सारे हमारे स्पिंडल फाइबर, इस तरह से। यहाँ से एस्टर भी निकला हुआ है थोड़ा सा। यस, नाउ टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम रीच अपोजिट पोल। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक यहाँ पे ऐसे पहुंचेगा, और एक यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ही सब जगह होगा। इस तरह से सारे जो डॉटर क्रोमोसोम है वो पोल की तरफ पहुंच जाएंगे। ओके, क्रोमेटिन थिन आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। अब यहाँ पे ये पहुंच गए, और क्रोमेटिन क्या होंगे,
वो अपने आप को अब थिन करने लगेंगे इनटू द क्रोमेटिड फाइबर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है फिर से क्या होगा, फॉर्म होने लगेगा। ओके, एंड द क्लीवेज फरो स्टार्ट डीपनिंग इन द एनिमल सेल। ये जो क्लीवेज है इसका, ये क्या होगा, थोड़ा सा और ये डीप होने लगेगा। यू कैन सी यहाँ पे ये और थोड़ा सा डीप होने लगेगा, इस तरह से डीप होने लगेगा, यहाँ से भी डीप होने लगेगा। यस, और यहाँ पे फिर से हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, अपीयर होने लगेगा। यस, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होगा। सो ये इस तरह बीच में नहीं होगा, ये एक यहाँ पे होने लगेगा और एक यहाँ पे होने लगेगा। ठीक है, यस, दिस काइंड ऑफ थिंग विल हैपन। ओके, नाउ न्यूक्लियोली विल आल्सो अपीयर। तो न्यूक्लियोली भी इसके अंदर अपीयर होने लगेगा। ठीक है, द क्लीवेज फॉर दिस विल हैपन। नाउ ये अब क्या होगा कि इतना तो हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका, अब ये सेल साइकिल घुसेगा किसमें, साइटोकाइनेसिस में। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि अब ये सेल जो है ये दो भागों में, टू डॉटर सेल्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे हमें टू डॉटर सेल्स जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे एक सेल बना और ये यहाँ पे एक सेल और बन गया। यहाँ पे हमारा ये आ गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, और यहाँ पे भी आ गया न्यूक्लियस। इसके अंदर जो ये अब जो क्रोमोसोम थे जो कि अब सिस्टर क्रोमेटिड्स में आ गए थे, और यहाँ पे अब वो क्या हो जाएंगे, क्रोमेटीन फाइबर में फिर से पतले थिन हो जाएंगे और क्रोमेटीन फाइबर जैसे हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पे हम इनका ये दिखा सकते हैं सेंट्रोसोम यहाँ पे इस तरह से। यस, ये दोनों ही सेल में होगा। यस, इस तरह से ये है। तो हमारे पास ये दो डॉटर सेल्स बन गए। दीज आर द टू डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स। आई बिलीव सबको ये बात एकदम समझ में आ गई। तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ, जितना भी कैरियोकाइनेसिस में हुआ, दैट इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, और उसके बाद ये एंटर किया साइटोकाइनेसिस में, और साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हमारा टू डॉटर सेल बन गया। अब ये टू डॉटर सेल क्या होगा, फिर से एंटर करेगा किसमें, इंटरफेस में, और इंटरफेस से फिर से सेल डिवीजन के प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। ओके, तो आई बिलीव सबको ये एकदम बढ़िया से समझ में आ गया और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसमें। ओके, नाउ साइटोकाइनेसिस क्या हो गया कि एट द एंड ऑफ टेलोफेज, यहाँ पे अब फेरो फरो अपीयर हुआ, एंड सेल मेम्ब्रेन इन द मिडिल, लाइक वो उसको डिवाइड किया, which deepens and finally split in the cytoplasm into two, thus producing the two daughter cells. Okay, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस क्या है और क्या डिफरेंस है। तो all the nuclear changes that occur during the cell division are collectively called, दैट इज न्यूक्लियस के अंदर जितने भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे उनकी बात नहीं हो रही है, दैट इज इन द इंटरफेस। पर न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चेंजेस दिखाई दे रही हैं, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज द कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ पे हम अगर बात करें कैरियो की, तो कैरियो का मतलब ही होता है क्या, न्यूक्लियस। तो यहाँ से न्यूक्लियस काइरोकाइनेसिस हो गया, एंड इट इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और इसके बाद ही क्या होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, यानी जिसको हम बोलेंगे साइटो साइटोकाइनेसिस। और इसको हम बोलेंगे क्या, डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, सो इन दैट वे क्या हुआ कि हमारा पूरा सेल डिवीजन का प्रोसेस पूरा हो गया। अब बोला जा रहा है कि प्लांट सेल में कुछ डिफरेंसेस होंगे। ऑलमोस्ट प्लांट सेल और एनिमल सेल एक जैसे हैं, बट प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होगा, द न्यूक्लियर एंड क्रोमोसोमल इवेंट्स ऑफ माइटोसिस इन प्लांट सेल्स आर द सेम। द न्यूक्लियर में जो न्यूक्लियस में जो हो रहा है या क्रोमोसोम के साथ जो भी हो रहा है वो सब सेम है। यहाँ पे क्या होगा, बट सम डिफरेंसेस आर एज फॉलो। तो डिफरेंसेस क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें एस्टर की, तो एस्टर इज फॉर्म्ड इन द एनिमल सेल, बट इन प्लांट सेल एस्टर इज नॉट फॉर्म। ओके, देन द साइटोकाइनेसिस बाय फॉर्मिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए साइटोकाइनेसिस होगा,
और वो साइड वहां पे क्या बनेगा, सेल मेम्ब्रेन में बनेगा हमारा क्या बोलते हैं उसको, ये फरो, और फरो से वो डिवाइड हो जाएगा। और प्लांट सेल में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लेट। अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में जो है, प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, वो किसके द्वारा होगा, दैट इज बाय सेल प्लेट। यस, सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन, यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड द सेल प्लेट इज लेट डाउन एट द सेंटर ऑफ द सेल विच देन ग्रोज एंड एक्सटेंड टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ तरफ ग्रो कर जाएगा और पूरे सेल को क्या करेगा, बीच से डिवाइड कर देगा। ये पूरा यहाँ पे फरो नहीं बनेगा, इस तरह से सेल प्लेट क्या है, टू डॉटर सेल में सेल को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग नाउ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा माइटोसिस है, दैट इज अकरिंग इन मोस्ट टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी। हमारे बॉडी के हर पार्ट में क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। बट इन सेल्स में, प्लांट्स में कहाँ होगा, तो प्लांट्स में, प्लांट्स माइटोसिस जो होगा, माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्योंकि प्लांट का जो ग्रोइंग टिप होगा वहीं पे ये प्रोसेस होगा। तो ये जहां पे भी हो, अगर लीफ के भी टिप पे हो सकता है, रूट के टिप पे हो सकता है, स्टेम के हो सकता है, पर जहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा जो कि रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यू होता है, वहां पे होगा। एंड स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एस्टर एंड सेंट्रियोल। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर कैसे फॉर्म हो रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ एस्टर्स एंड सेंट्रियोल से हो रहा है। और यहाँ प्लांट सेल में जो स्पिंडल फाइबर फॉर्म होगा, दिस इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो प्लांट्स में जो होगा स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स जो होगा आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। यस, तो यहाँ पे आके हमारा जो है पूरा माइटोसिस खत्म हो गया, जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इन विच द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा और द ईस्ट और द बैक्टीरिया डिवाइड। तो यहाँ पे भी क्या होता है, विच काइंड ऑफ reproduction is this, mitosis or meiosis? Yesterday we talked about this, so this is also the mitosis. Okay, they maintain the same number of chromosome। यहाँ पे जो 46 क्रोमोसोम है वही डॉटर सेल में भी जाता है और 46 होता है। सो आई बिलीव द माइटोसिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अगर माइटोसिस क्लियर है, देन यू लाइक माय वीडियो, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आगे का जो वीडियो है, आगे का जो पार्ट है जिसमें हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, meiosis, significance of mitosis is very clear. Yesterday we talked about it is necessary for the growth, it is necessary for the repair and the replacement. Okay, so that is why it is important. And in the asexual animals like asexual animals like amoeba, bacteria, yeast and many more are there. So there also the mitosis is taking place for reproduction, because they pass same number of chromosome to their daughter cells. Okay, so this is how the mitosis is taking place in the, like in the multicellular animal in all body parts, and in the unicellular animal for their reproduction too. Okay, now we'll talk about meiosis in the next class। और meiosis के बाद जो भी पार्ट बचे होंगे उसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो में अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।